हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह जी के स्टडी। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं से पहले हमने इस वीडियो में इसके पिता यानी कि बाबर के बारे में बात की थी कि किस तरह से बाबर ने भारत पर राज किया था, किस तरह से भारत पर हमला किया था, भारत पर राज स्थापित किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। अब हम बात कर रहे हैं बाबर के उत्तराधिकारी यानी कि हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने भारत पर राज किया था। सो गाइस, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। टॉपिक क्या है? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं भारत का दूसरा मुगल शासक था। हुमायूं के पिता ने यानी कि जहीरुद्दीन बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। सो गाइस, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म 1508 में अफगानिस्तान की राजधानी यानी कि काबुल शहर में हुआ था। काबुल। भारत में पानीपत के पहले युद्ध में हुमायूं ने ही बाबर का साथ दिया था और जीता हुआ बहुत सारा खजाना तोहफे के तौर पर बाबर ने हुमायूं को दे दिया था। उसी समय जाहिर हो गया था कि बाबर के बाद भारत का दूसरा सुल्तान हुमायूं बनेगा। उस समय बाबर ने बहुत सारा कीमती खजाना दिया था, उसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इससे साफ जाहिर होता था कि भारत में बाबर के बाद दूसरा सुल्तान मुगल शासक हुमायूं बनेगा। गाइस, सन 1528 में हिसार और फिरोजा जैसे अमीर शहर, हिसार और फिरोजा जैसे अमीर शहर बाबर ने हुमायूं को तोहफे के तौर पर दिए। उस तरीके से साफ जाहिर हो गया था कि भारत में दूसरा मुगल सुल्तान हुमायूं बनेगा। जब 29 दिसंबर सन 1530 बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं भारत का दूसरा मुगल शासक बना और हुमायूं की राजधानी क्या थी? आगरा। हुमायूं ने राजधानी आगरा को चुना। राजधानी राजा बनने से पहले यानी कि 29 दिसंबर 1530 से पहले बाबर बदश खां का सूबेदार था। इससे पहले कहाँ का सूबेदार था? बदश खां का सूबेदार था। बाबर ने अपने मरने से पहले हुमायूं से यह कह रखा था कि जब मेरी मौत हो उसके बाद मेरे चारों बेटों में, बाबर से कहा कि तुम अपने चारों भाइयों में आपस में इस देश का बंटवारा कर लेना, अलग अलग शहर अलग अलग भाइयों को दे देना। उसी तरह बाबर की बात मानते हुए हुमायूं ने अपने जो उस समय बाबर पर राज करता था उसका चौथा हिस्सा कर दिया, हर एक टुकड़ा अलग अलग भाइयों को दे दिया। हुमायूं को तो आगरा मिल चुका था, आगरा। अब कामरान को काबुल और कंधार बांट दिया। काबुल और कंधार और अस्करी, मिर्जा अस्करी को संभल।
हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल। हिंदाल को मेवाड़ दिया। इन शहरों का इस तरीके से हुमायूं ने बाबर के कहे अनुसार अपने देश का बंटवारा कर दिया। अब उसका और अपने चचेरे भाई यानी कि सुलेमान मिर्जा को, सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा को अपना शहर यानी बदख्शां दे दिया। इस तरीके से चचेरे भाई, इस तरीके से हुमायूं ने अपने पिता के कहे अनुसार अपने राज्य का बंटवारा कर दिया। और सन 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। दीन पनाह नगर की स्थापना। क्वेश्चन आ जा, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? किसने की? हुमायूं ने। अब हुमायूं का राज कब्जाने के लिए एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने हुमायूं को भारत रहने लायक नहीं छोड़ा, भारत को छोड़ने पर विवश कर दिया। इतना बुरा हाल हुमायूं का करा कि वह भारत छोड़कर काबुल चला गया। उसका क्या नाम था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। शेर शाह सूरी वो इंसान था जिसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराकर भारत पर सूरी वंश की स्थापना की। चौसा का युद्ध। अब बाबर ने अपने हुमायूं ने अपने बल पर पहला युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून सन 1539 को किसके? शेर शाह सूरी, शेर शाह प्लस हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं के बीच। और परिणाम क्या हुए इस युद्ध के? बिल्कुल उलट। हुमायूं की हार हुई। यानी कि हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की, आगरा पर कब्जा कर लिया। अब हुमायूं के पास कुछ नहीं बचा। अब हुमायूं ने सोचा अब क्या करें। अब चौसा के युद्ध के कहे अनुसार शेर शाह सूरी ने हुक्म दिया हुमायूं को कि तुम इस देश में रहने लायक नहीं हो। अब हुमायूं को भारत के बाहर जाना पड़ा। अब वह भारत छोड़कर चला गया। एक बार फिर 17 मई 1540 को, 17 मई 1540 को किसका? कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच? हुमायूं प्लस शेर शाह सूरी। परिणाम क्या हुआ? शेर शाह सूरी फिर जीत गया और हुमायूं के हाथ से दिल्ली भी निकल गया। दिल्ली पर किसका कब्जा हुआ? शेर शाह सूरी का दिल्ली पर कब्जा हो गया। जिस देश को जीतने के लिए बाबर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो महज 1-2 युद्ध में हुमायूं पूरा देश हार गया। अब काबुल चला गया। काबुल में क्या हुआ? काबुल 15 साल जंगलों में भटकता रहा। ऐसा राजा कभी नहीं सुना होगा कि जो खुद
एक जमाने में राजा था और अब उसे जंगलों में भटकते हुए 15 साल की जिंदगी निकालनी पड़ी। 15 साल जंगलों में भटकता रहा। बिल्कुल ऐसा माना जाने लगा कि मुगल काल अब खत्म हो गया। केवल एक युद्ध ने, चौसा के युद्ध ने हुमायूं की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। अब काबुल में भटकते भटकते कहां पहुंच गया? फारस। फारस में किसका राज था? हुमायूं के भाई हिंदाल का राज था। और हिंदाल के गुरु का नाम क्या था? शिया मोहम्मद अकबर जामी। शिया मोहम्मद फारस में गया भटकते भटकते, वहां हिंदाल के गुरु शिया मोहम्मद अकबर जामी से मिला। और वहीं शिया मोहम्मद अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 21 अगस्त 1541 को हुमायूं ने निकाह किया। ये वही हमीदा बानो बेगम है जिसने भारत में एक ऐसे सम्राट को जन्म दिया जिसका नाम क्या था? अकबर। इन्होंने ही अकबर जैसे महान सम्राट को जन्म दिया। अब क्या हुआ? अब हुमायूं और हमीदा बानो बेगम ने मिलकर एक चाल खेली। उन्होंने सोचा कि अब दोबारा से भारत पर कब्जा किया जाए। इधर भारत में क्या हुआ? भारत में पूरा साम्राज्य उल्ट पुलट हो गया था। बात 1541 के बाद थोड़े और आगे चले जाए, 1545 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। 1545 पर चले जाते हैं। उस समय भारत के क्या हाल थे उस बारे में हम बात करते हैं। इधर भारत में शेर शाह सूरी का शासन था। शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी अपना भी साम्राज्य बड़ा करने के लिए कितने बड़े पड़े हैं। जे भी अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, उधर हुमायूं इन्हें हराने के लिए सोच रहे हैं। और आ गया है क्या? 1545 में शेर शाह सूरी कलिंजर का किला जीत लिया था। सोचा कलिंजर के किले पे अपना अधिकार कर लिया जाए। कलिंजर का किला। अभी हम बात कर रहे हैं इधर भारत में क्या हो रहा था उस समय। कलिंजर का किला। कलिंजर का राजा कौन था? कीरत सिंह। कलिंजर का राजा कीरत सिंह था। और शेर शाह सूरी कलिंजर का किला जीतने के लिए एक प्रकार की पहले तोप चलती थी, ऐसे करके, मतलब जो एक तरीके से होती थी, उसे चला रहा था। उसका नाम था अग्नियास्त्र चला रहा था। उसका नाम था उक्का। अब जो उक्का कलिंजर के किले पर जाकर लगता है। क्या हुआ? वापस कलिंजर के किले पर लगा, वापस किले से टकराकर वापस उसी की सेना में आके जैसे कि एक मारते हैं और वापस इधरी को आ गया और आके शेर शाह सूरी की सेना के ऊपर गिर गया। शेर शाह सूरी की सारी सेना वहीं खत्म हो गई। इतना घातक हथियार था। अब क्या हुआ? 1500 शेर शाह सूरी खत्म हो गए। शेर शाह सूरी का अब वालिद कौन? सिकंदर शाह। बहुत ही अयोग्य शासक। अभी हमने ये थोड़ी सी समझाने के लिए बात की। मेन बात सिकंदर शाह पे है। हुमायूं को पता चला कि शेर शाह सूरी तो निपट गया है। अब हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराने की एक योजना बनाई। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम ने मिलकर सिकंदर शाह सूरी को हराने के लिए एक युद्ध किया और अपनी सारी सेना लेकर फारस से निकल पड़ा। किसे हराने के लिए? सिकंदर शाह को हराने के लिए। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि शेर शाह सूरी तो खत्म हो गया था। और सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच सन 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। क्या? सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं जीत गया। अब हुमायूं को लगा कि हाँ, मेरे पिता ने जो मेरे लिए अपने योग्य समझा था उसको मैं आगे बढ़ा पाया। अब हुमायूं को वो सच्ची जीत मिली
जिसके बल पर 1857 तक लगभग मुगल शासकों ने भारत पर शासन किया। हुमायूं की पुस्तक का नाम हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा। बट हुमायूंनामा की रचना हुमायूं ने नहीं की, उसकी पत्नी गुलबदन बेगम ने की, गुलबदन बेगम। और इस तरीके से 1555 में हुमायूं को भारत की गद्दी मिली। अब कब तक? 1556 तक। और 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में, दीन पनाह भवन जो कि हुमायूं ने बनवाया था, जिसे कहते हैं शेर-ए-मंडल, शेर-ए-मंडल। वहां से शेर-ए-मंडल पुस्तकालय है, पुस्तकालय। वहां से छत से उतर रहा था अफीम के नशे में, पुस्तकालय। शेर-ए-मंडल के पुस्तकालय से नीचे उतरते समय नीचे, ऊपर से नीचे लुढ़कते पुढ़कते गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई। बेशक हुमायूं ने भारत पर 15 साल तक राज किया, पर उसने इस तरीके से कब्जा भारत पर मुगल वंश का करा दिया, जिसके बल पर 300 सालों तक कोई और शासन नहीं कर सका। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल हर्ष सिंह जी के स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।